चैनल टुडे वी हैव टू लर्न ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ कोई लॉ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, जॉर्ज साइमन ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आई में एक रिलेशन फाइंड किया था। यानी हम ये लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में जो है कौन सा रिलेशन होता है। बिकॉज क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि करंट तभी फ्लो होता है जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, यानी कोई भी कंडक्टिंग वायर है, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें पता थी कि अगर जब भी हम किसी कंडक्टिंग वायर में, ये वायर हो, अगर एक कंडक्टिंग वायर हो, जब तक इसके सिरों के बीच में यानी इंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वैद्युत विभव ना हो, ठीक है, विभव का अंतर ना हो, विभवांतर ना हो, तब तक कोई भी करंट, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, तो अब ओम ने ये देखा कि ये तो बात है कि कहीं ना कहीं से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कोई ना कोई रिलेशन तो है। तो वो रिलेशन कौन सा है, इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ बातें बताई। इन्होंने बताया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को ओम्स का लॉ भी हम कहते हैं, ऐसा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि अगर हम ताप को ना बदले, दाब को ना बदले, कोई भी भौतिक अवस्था में कोई चेंजेस ना करें, यानी कोई भी हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर, उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस ना करें, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, करंट जो फ्लो होगा, ठीक है, यानी फ्लोइंग करंट थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, मतलब इन्होंने बताया था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, it directly proportional to potential difference across to its end। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने बताया था कि किसी चालक में जो प्रवाहित धारा होती है, यानी इसमें जो प्रवाहित धारा आई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगी इसमें इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के, ठीक है, यानी किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा उस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही बात जो है ओम ने बताया था। इन इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ओम सेज दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू इट्स एंड। ठीक है, मैथमेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से देखिए जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट R आता है। ठीक है, R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है ये अभी आप आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। हिंदी में इसको प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध मतलब आप जान ही सकते हैं कि रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस आपका क्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ से R, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि V/I इक्वल टू R, और R एक क्या है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, R आपका क्या है, कांस्टेंट है। ओम्स लॉ को आप डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे भी कह सकते हैं कि V इक्वल टू IR, और यहाँ से फिर आपका V/I इक्वल टू R निकल जाएगा, जिसे आप कांस्टेंट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक और डिफिनीशन आ जाएगा कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर और यहाँ पर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग वायर, दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कहा जाता है कि ओम्स ने बताया था कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये देखिए चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और ये जो I है उसमें प्रवाहित धारा, अब ये देखिए बीच में क्या है, अनुपात, उसमें प्रवाहित धारा, दोनों का अनुपात R क्या है, एक नियतांक यानी कांस्टेंट है, तो इसको कह सकते हैं नियतांक होता है। यानी कुल मिलाकर के किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यही ओम ने बताया था। इंग्लिश में चाहे ऐसे कहिए जैसे पहले बताया हूँ, या ऐसे कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
of a conducting wire to its end and current flowing in a conducting wire is also constant at a constant temperature। यानी constant temperature को क्या होता है, constant होता है। ठीक है, इसके बेसिक और आगे के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।